हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से फॉर्म अभी तक आउट हैं और कौन से फॉर्म आउट होने वाले हैं। खासकर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड उन सारे फॉर्म्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी ताकि कोई भी फॉर्म आपका छूटे ना। अप्रैल का महीना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है और ये लास्ट मंथ होगा जिसमें मैक्सिमम फॉर्म निकलेंगे। इसके बाद जितने भी महीने होंगे उसमें इक्की दुक्की कोई फॉर्म निकल जाएगा तो निकल जाएगा, वरना जो मेजर फॉर्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए अप्रैल आपके पास एक लास्ट मौका होता है मेडिकल से रिलेटेड फॉर्म भरने का। तो कौन से फॉर्म अभी भी आउट है, कौन से फॉर्म अप्रैल में आउट होने वाले हैं, वो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड फॉर्म्स की। मेडिकल फॉर्म्स, कौन से फॉर्म की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से फॉर्म की क्या लास्ट डेट है, कौन सा फॉर्म कब निकल रहा है, सब कुछ हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1। बहुत पहले ही आपका आइजर आईआईटी का फॉर्म आया हुआ है और इसका फॉर्म बहुत जल्द ओवर होने वाला है। इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट है आपकी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। जो भी लोग BSMS कोर्स करना चाहते हैं, इंडिया में या अब्रॉड में आगे चल करके रिसर्चर बनना चाहते हैं और अच्छी खासी नौकरी रिसर्च के फील्ड में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका आइजर IIT वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है। खासकर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, PhD से रिलेटेड अगर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, तो ये आपका हो रहा है BSMS कोर्स के लिए। BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, ठीक है, जिसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई करवाई जाएगी। आपका जैसा BSc MSc होता है वैसा ही होगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होगा और इसमें नौकरी लगने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे आपका इंडिया प्लस अब्रॉड दोनों में ही स्कोप है, अब्रॉड में और भी ज़्यादा है। ठीक है, इससे आप इंडिया प्लस अब्रॉड में आगे चल के नौकरी पा सकते हो। और किस चीज़ की नौकरी पाओगे? साइंटिस्ट की, रिसर्चर की, जिसे आप कहते हो। आगे चल के रिसर्चर ही साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, रिसर्च के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है, ज़रूर भरना चाहिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या मेडिकल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी प्रिपरेशन नीट लेवल की या उससे थोड़ी बेहतर ही है, आपको टफ क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है। कंपटीशन भी कम है, कट ऑफ भी कम जाती है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। नेक्स्ट, दूसरा इसी तरह का एक और फॉर्म है जिसे नाइजर की संस्था कंडक्ट कराती है और उस फॉर्म का नाम है नाइजर नेस्ट फॉर्म। एग्जाम का नाम तो नेस्ट है, पर क्योंकि नाइजर कंडक्ट कराती है इसलिए नाइजर नेस्ट कहते हैं। ऐसे ही इसमें भी एग्जाम का नाम तो IIT है, लेकिन क्योंकि आइजर कंडक्ट कराती है इसलिए इसे आइजर IIT कहते हैं। ओके, इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन लास्ट डेट इसका आपका और जल्दी ख़त्म हो रहा है। इसका लास्ट डेट 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। सेम इसमें भी होता है। इसमें आपका BSc MSc कोर्स होता है, BSc MSc, और इसमें आपका इंडिया प्लस अब्रॉड दोनों में है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी। देखिए, इसमें इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें अब्रॉड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोनों का सेम काम है, दोनों से आप रिसर्चर बनते हो, साइंटिस्ट के फील्ड में जाते हो। नाइजर से जो लोग पढ़ते हैं उनको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या जो एटॉमिक सेंटर्स होते हैं वहाँ पे नौकरी लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये दोनों लोग ही साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक बनने के फील्ड में आगे बढ़ते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। दोनों फॉर्म अच्छे लेवल के फॉर्म होते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भरने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर तैयारी अच्छी है और टफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा बना लेते हो तो उस केस में ये फॉर्म द बेस्ट है। ओके, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स का नीट जैसा एग्ज़ाम नहीं निकल पाता क्योंकि वो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम है, वो क्विकली काम करने का एग्ज़ाम है, टाइम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट ने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, उसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आते हैं, बस वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता, इस वजह से उसका नीट नहीं निकल पाता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम्स वरदान की तरह है, द बेस्ट है, आपका निकल ज़रूर जाएगा ये एग्ज़ाम्स। अगर आपको इनसे रिलेटेड फॉर्म हमसे भरवाना है तो आप फॉर्म फिल करवा सकते हो। आप कोई भी फॉर्म फिल करवाना चाहते हो, हमारा ये नंबर है 6393798060। आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, लिखिए कि आपको कौन सा फॉर्म भरवाना है या कौन सी काउंसलिंग करानी है, कोई और आपको डाउट आता है उससे रिलेटेड बात करनी है, तो इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम आपको QR कोड भेजेंगे और जो आपका क्वेरी रहेगा उस हिसाब से हम चार्जेस बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी डाउट है,
आपको कॉल अरेंज करानी है तो 200 पेमेंट करके आप कॉल अरेंज करा सकते हो। फॉर्म भरवाना है तो चाहे आइजर का फॉर्म हो चाहे नाइजर का, दोनों का हम 1000 चार्ज करते हैं, 1000 दोनों फॉर्म का चार्ज करते हैं। आप वो भी भरवा सकते हो हमसे। कोई और फॉर्म भरवाना है तो उसके चार्जेस बता देंगे हम, वो भी भरवा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये 2 फॉर्म अभी तक मैंने बताया जो अभी भी आउट है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है आपका स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, देखिए स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का फॉर्म है। RUHS CUT के फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी अगर हम लास्ट डेट की, स्टार्ट और लास्ट डेट की बात करें तो ये फॉर्म आपका 1 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक चलेगा। ये फॉर्म बेसिकली होता है नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए, स्पेशली अगर आप राजस्थान से हो या आप दूसरे स्टेट से हो तो भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिलता है, प्राइवेट में भी। दूसरे स्टेट के हो तो भी गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये एक बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये जो अदर स्टेट के या राजस्थान स्टेट के हैं उनके लिए नर्सिंग की अपॉर्चुनिटी खुली है, प्लस आपके बी फार्मा, आपका डी फार्मा, ठीक है, आपका BPT कोर्स हो गया, BPT, BMLT हो गया, BMRIT हो गया। इस तरह के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाता है, 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जिनकी तैयारी बहुत कमज़ोर है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि 12th का सिलेबस ज़्यादातर बच्चों का तैयार होता है। राजस्थान के बच्चों को सीट मिलने की ज़्यादा चांस होती है, क्योंकि 85% सीट राजस्थान के बच्चों के लिए है, 15% सीट बाहर के बच्चों के लिए है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि बाहर के बच्चों को भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों का चांस मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है, और गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी। तो आपको इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड आप चाहते हो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना, RUHS CUT एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। इसका भी फॉर्म आप हमसे भरवाना चाहते हो तो भी आप हमें उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे फॉर्म भरवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट चौथा जो फॉर्म है वो अभी आया नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाला है। वो है आपका एम्स नर्सिंग का फॉर्म। एम्स नर्सिंग का फॉर्म आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाला है। अप्रैल फर्स्ट वीक में फॉर्म आपका आ जाएगा। और इस फॉर्म के थ्रू लड़कियां जो हैं, गर्ल्स BSc नर्सिंग कर सकती हैं एम्स में। और ये भी फॉर्म आपका वन ऑफ द टॉप लेवल का फॉर्म है नर्सिंग के फील्ड में। आपको इसे ज़रूर भरना चाहिए अगर आप नर्स बनना चाहती हो तो, ठीक है। तो नर्सिंग के फील्ड में वन ऑफ द टॉप फॉर्म है, और ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका आने वाला है। और ये लड़के नहीं दे सकते, लड़कों को पोस्ट बेसिक नर्सिंग का ऑप्शन मिलता है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग। लेकिन पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए पहले लड़कों का 12th के बाद GNM होना ज़रूरी है। 12th के बाद GNM होना ज़रूरी है, तभी पोस्ट बेसिक में जा पाओगे। लड़कियां भी जा सकती हैं, लड़के भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 12th पास किया है तो एम्स नर्सिंग में केवल लड़कियां जा सकती हैं। ओके, तो अभी तक मैं जितने भी फॉर्म बता रही हूँ वो 12th पास वालों के लिए है, या फिर 12th में आप पढ़ रहे हो तो भी दे सकते हो। ओके, मतलब 12th का इसी साल आपका फाइनल होगा तो दे सकते हो। नेक्स्ट, पांचवा जो फॉर्म है आपका, वो है आपका एम्स पैरामेडिकल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये लड़का और लड़की दोनों दे सकते हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के दोनों दे सकते हैं। और इसमें क्या है, ये भी आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आएगा। दोनों का फॉर्म एक साथ निकलता है, चाहे वो नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, एक ही समय एक ही दिन फॉर्म निकलता है, ठीक है। अप्रैल फर्स्ट वीक में ही फॉर्म निकलेगा। तो अगर आपको कभी एम्स पार नाम से फॉर्म नज़र आए, हम वीडियो बनाए या कोई भी बनाता है या कहीं से भी आप नोटिस पढ़ते हो, एम्स पार नाम से आए तो आप समझ जाना कि उसका मतलब नर्सिंग भी है, उसका मतलब पैरामेडिकल भी है, दोनों एक साथ फॉर्म आते हैं। दोनों में बेसिक रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको चुनना होता है कि आप नर्सिंग में जाना चाहते हो या पैरामेडिकल में, ठीक है। उसके बाद फिर उसी हिसाब से एग्जाम होते हैं। दोनों का एग्जाम अलग अलग होता है, एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग होता है, फॉर्म भी 2 बार अलग अलग भरने पड़ते हैं। ओके, इससे रिलेटेड भी हम डिटेल जानकारी पे वीडियोस बना भी चुके हैं और भी ज़्यादा बनाते रहेंगे। एम से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सेव कर लीजिए, उसमें सारी जानकारी आपको एम से रिलेटेड मिल जाएगी। ओके, चलो
छठवें फॉर्म की बात कर लेते हैं। छठवां फॉर्म है आपका सीनेट, या यूं कहूं ABVMU सीनेट। ये खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए होता है। ये भी आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा या मिड अप्रैल तक आ जाएगा, 15 अप्रैल के लगभग ये फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है इससे गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों ही नर्सिंग कर सकते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स। खास करके ये यूपी के बच्चों के लिए होता है, स्पेशली फॉर यूपी के बच्चों के लिए होता है, यूपी। लेकिन अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं, पर अदर स्टेट वालों को केवल प्राइवेट में जाने का मौका मिलेगा। RUHS की तरह नहीं है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिले, यहाँ पे अदर स्टूडेंट को केवल प्राइवेट मिलेगा। तो ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि आसानी से यहाँ पे कॉलेज मिलते हैं, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें बहुत कम नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, और बॉयज़ के लिए कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ नर्सिंग कॉलेज है ही नहीं। तो उस केस में वो सारे स्टेट के बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कम से कम प्राइवेट कॉलेज के लिए। और अगर RUHS में जा सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। RUHS में बॉयज़ को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, अदर स्टेट वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट, सातवां जो फॉर्म आउट होने वाला है वो है आपका सातवां है सीपेट, या यूं कहूं ABVMU सीपेट। ABVMU सीपेट जो एग्ज़ाम है उसका भी फॉर्म आपका मिड अप्रैल में, यानी कि 15 अप्रैल के लगभग आएगा। 15 अप्रैल के लगभग सीपेट का भी फॉर्म आता है, और ये भी बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, बॉयज़ हो या आप गर्ल हो दोनों कर सकते हैं। ये भी स्पेशली यूपी के स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। अदर स्टेट वालों को केवल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसमें भी कॉलेज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए दूसरे स्टेट के बच्चे भी इसे ज़रूर भर सकते हैं। अगला, और इसमें कोर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, करीबन 18 पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, आठवां जो आपका फॉर्म है वो है BCE फॉर्म। ये होता है बिहार नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए, बिहार नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। ऑल्सो ये एग्रीकल्चर के लिए भी होता है, तो इसमें कई सारे कोर्सेज आते हैं। BCEC पे हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। इसका भी जो फॉर्म है वो आपका अप्रैल में ही आएगा, अप्रैल में ही इसका फॉर्म आएगा, और इसे ये खास करके बिहार के बच्चों के लिए होता है, पर अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। बिहार के बच्चों को ज़्यादा सीट का कोटा मिलेगा और बिहार के बच्चों को गवर्नमेंट सीट्स मिलेंगी। ओके, 9वें फॉर्म की बात कर लेते हैं, जो 9th फॉर्म है हमारा। 9th फॉर्म है आपका CP नेट। CP नेट स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए ही है, और इससे उन्हें ANM, GNM और B फार्मा में एडमिशन मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, और काफ़ी आसान एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम नहीं होता। ये भी फॉर्म आपका आ जाता है, जनरली ये जुलाई में आता है, लेकिन अप्रैल से ही आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नोटिसेस आउट होने के चांसेस होते हैं। मेनली ये जुलाई में आता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा अगर अप्रैल में ना आए तो। इसका मेन टाइम जुलाई का है, ठीक है, पर सतर्क रहना आपको पहले से चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ पहली बार कि CUET का फॉर्म मार्च में आने के बजाय जनवरी में ही आ गया। इस बार बहुत सारे फॉर्म बहुत पहले आ गए, इसलिए मैं थोड़ा सा सतर्क आपको कर रही हूँ, वरना इसका मेन समय जुलाई का है, ठीक है। नेक्स्ट, 10वां और आखिरी फॉर्म MPESB पैरामेडिकल। इसका फॉर्म अभी आउट है। ये पैरामेडिकल में नौकरी के लिए है। मध्य प्रदेश में आपकी नौकरी मिलेगी, आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हो, पर इसमें आपको पैरामेडिकल में नौकरी मिलेगी, और ये केवल 12th पास बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पैरामेडिकल का कोई कोर्स कर रखा है और उससे रिलेटेड सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म आउट है, वो ये फॉर्म भर के नौकरी कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ये आपके 30 मार्च तक है। तो ये 10 फॉर्म मेडिकल से रिलेटेड जो मेरी समझ से थे मैंने आपको बता दिए। इसमें से बहुत सारे फॉर्म आउट है और बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, तो आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।